नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आई की नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का द्वितीय लाभार्थी संवाद आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए की राशि की गई हस्तांतरित। भोगीशील परिक्रमा के विश्राम स्थलों का आयुक्त दक्षिण ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जोधपुर के ज्वेलरी व्यवसायी को धमकी देकर रुपए मांगने का मामला आया सामने, पुलिस ने की जांच शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बजट घोषणा को मूर्त रूप देते हुए इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी राशि का हस्तांतरण किया। वहीं लाभार्थियों से संवाद भी किया। जोधपुर जिले के जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित हुआ। इस संवाद में जिले के 1,78,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 7 करोड़ 50 लाख से अधिक राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण माध्यम से किया गया। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 में सिलेंडर देने की घोषणा की थी और आज लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की राशि का ट्रांसफर किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महंगाई राहत कैंप के माध्यम से आमजन को राहत दे रही है। वहीं महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने कहा कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से गरीब और बीपीएल परिवारों को काफी लाभ होगा और प्रदेश में ठप हो चुकी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए आज हर प्रदेशवासी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहा है। एक लाभार्थी संवाद का कार्यक्रम किया गया जिसमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 36 लाख राजस्थान के लाभार्थियों को 1 करोड़ 55 लाख रुपए का हस्तांतरण हुआ। पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है। लगातार मुख्यमंत्री जी राहत योजनाओं से आम लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे 25 लाख का बीमा हो, चिरंजीवी बीमा हो, चाहे 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो, चाहे गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराना हो, चाहे 100 यूनिट फ्री यूनिट करानी हो। और 15 अगस्त से खाद्य पैकेट का भी लाभार्थी शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी लाभार्थियों को पैकेट वितरण किए जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से आ रहे थे वो आज कहीं योजना नजर नहीं आ रही है। वो योजना कई वर्ष पूर्व बंद हो चुकी थी। उसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने इसका 500 रुपये गैस सिलेंडर करके उन सभी बीपीएल और उज्ज्वला लाभार्थी योजनाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया है। मैं उन सभी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं स्वयं एक महिला हूँ, गृहिणी भी हूँ। मुझे पता है कि महिला किस तरह इस महंगाई के जमाने में अपनी रसोई चलाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हर उस महिला का ध्यान रखते हैं जो एक गृहिणी, एक भाई बनकर, एक पिता बनकर महिलाओं का ध्यान रखते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को आज के संवाद कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जोधपुर में करीब 7 करोड़ 51 लाख रुपए का लोगों को लाभ मिला है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को जोधपुर की महिलाओं की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 36 लाख लाभार्थियों के खातों में 155 करोड़ डायरेक्ट हस्तांतरित किए। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री हर वर्ग का ख्याल रखते हैं और महंगाई राहत कैंप के तहत उन्होंने 10 योजनाओं का लाभ पूरे राजस्थान को दिया और उसका लाभ पूरी जनता हर घर उठा रहा है। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जिनसे प्रेरणा दूसरे राज्य भी ले रहे हैं, चाहे ओपीएस की बात कहें, चाहे इस गैस सब्सिडी की बात कहें, 500 रुपये में सिलेंडर, और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, जिस तरीके से महिलाएं, एक गरीब घर की महिलाएं चूल्हे के आगे जहां उनकी स्वास्थ्य कारणों से, धुएं से उनका स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे राजस्थान में जो उज्ज्वला से जुड़े हुए थे परिवार, उन सभी को 500 रुपये में सिलेंडर देने की योजना बनाई। मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने हमेशा से ही इस हर वर्ग का ध्यान रखा है और हम सब इस लाभार्थी उत्सव में शामिल हुए। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हर लाभार्थी उत्सव में लोगों से, लाभार्थियों से वो संवाद करते हैं और उनके दुख दर्द को समझते हैं और उनकी पीड़ा को समझते हैं और उनके द्वारा, उनके मुख से जो खुशी उनको मिलती है और हजारों लोग, लाखों लोग पूरे राजस्थान को उनको दुआएं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है और आने वाले समय में भी जो लाभार्थी बच गए हैं इन महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन कराने से, मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से ये आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा
महंगाई राहत कैंप में जाकर इन योजनाओं का लाभ लें। जो आज लाभार्थी कैंप रखा है और जो 1150 की टंकी 500 में देने का काम किया अशोक गहलोत जी ने और डायरेक्ट लोगों के खाता में हाथों हाथ डाल दिया, इससे तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं अशोक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी अच्छी योजना और गरीबों के लिए, जिस माता पिता ने अभी मैं एक डोकरी बोल रही थी कि हम रोटी बनाते थे हमारा आंखों में आंसू आते थे, नाक में से पानी आता था, वो हालात अशोक गहलोत जी ने बचाया है। अशोक गहलोत जी लोगों को दुआ दे रहे हैं कि भाई हमारे लिए बहुत अच्छा काम करें, आपकी लंबी उम्र हो और आने वाला मुख्यमंत्री आप बनो। लोग दुआ दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी बात कर रहे हैं। देश में अशोक गहलोत जी को जो बुलाया नहीं, बोलने का मौका नहीं दिया है, हमारी राजस्थान की जनता में बड़े ज़बरदस्त रोष रहेगा और आने वाले समय में मोदी जी को बताएंगे कि हमारा मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बोलने दिया और क्यों मौका नहीं दिया। राजस्थान की धरती का मालिक अशोक गहलोत है। आप प्रधानमंत्री, आप हमारे लिए मेहमान आ सकते हो, पर धरती राजस्थान की अशोक गहलोत के लिए है। राजस्थान की जनता अशोक गहलोत की बहुत कदर करता है और राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को बहुत चाहते हैं। आने वाली लाल डायरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये तो एक इन लोगों की षड्यंत्र है बीजेपी वाला की, और लाल डायरी असली तो हमने दी जनता को। आपने आज महिला बताई सबके, लाल डायरी तो हमारे पास में ही है, विकास की डायरी है। जनता का मोह, जनता का एक भावना जीतने के लिए अशोक गहलोत जी ने इतनी अच्छी योजना चलाई। ये लोग तो लाल डायरी मुद्दा बनाया है, लोगों को काम तो कुछ होता नहीं भारत सरकार से, और लोगों को मुद्दा अटकाने के लिए, लोगों की भावना चेंज करने के लिए एक लाल डायरी मुद्दा लेकर आए। ये मैं कहना चाहता हूँ। सरकार कांग्रेस की बनेगी, अशोक गहलोत तो उसका मुखिया बनेगा, इसमें कहने की क्या बात है। कितना बड़ा लोग दुआ दे रहे हैं, यहाँ महिला कितनी दुआ दे रहे हैं। आज मैंने देखा इसमें जबरदस्त लोग दुआ दे रहे हैं कि अशोक गहलोत आने वाले समय मुख्यमंत्री बनेगा और गरीबों का एक हितैषी है, दानदाता है, देश से काम कर रहा है। देश का राजस्थान को ऊंचा उठाने का काम किया। आने वाले समय में एक नंबर राजस्थान बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सरदारपुरा थाने में एक व्यापारी को फोन पर धमकी देकर रुपए मांगने का मामला सामने आया है। रुपए नहीं देने पर दुकान में आग लगाने की धमकी भी दी गई। इसको लेकर अब पीड़ित की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस अब धमकी देने वाले नंबर की पड़ताल में जुटी है। थाने में दी गई रिपोर्ट में अश्विनी पुरोहित ने बताया कि उनके शोरूम में मोबाइल पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। धमकी दी गई कि 5 लाख रुपए दे देना वरना आग लगा दूंगा। दुकान में गोलियां चलेगी। इसके बाद स्टाफ ने जब नंबर चेक किया तो पता चला कि 2 दिन पहले भी इसी नंबर से मैसेज आया हुआ है। इसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। इस पर आईपीसी 384 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार को एसोसिएशन से जुड़े नर्सेज ने अपनी मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य किया। शहर के प्रमुख अस्पतालों में नर्सेज अपनी ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। वहीं नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि नर्सेज द्वारा इन दिनों गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर अपनी 13 सूत्रीय मांगों को पूरी करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि सरकार द्वारा समय रहते गांधीवादी तरीके से चलाए गए आंदोलन के बावजूद हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो प्रदेश भर के नर्सेज हड़ताल पर उतरेंगे। बताया कि गुरुवार को समस्त अस्पतालों में नर्सेज द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं नर्सेज का यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से निरंतर आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के बैनर तले आज हमारा जोधपुर के और संपूर्ण प्रदेश भर में काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए सभी ने बहुत बहुत सहयोग दिया। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और ये काली पट्टी का जो कार्यक्रम है वो निरंतर जारी है। हमारा 11 सूत्री कार्यक्रम मांगे जो है वो सरकार से प्राप्त नहीं होने तक हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आज मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे यूटीवी भाइयों के लिए वेतन वृद्धि का 37,800 का ऑर्डर निकाल दिया गया है। इसके लिए हम प्रिंसिपल साहब और एडिशनल प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सुरेंद्र पाल चौधरी, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर। गमदाराम चौधरी, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उत्तरदास माथुर संयोजक। आज हमारी सबसे बड़ी मांग थी यूटीबी की सैलरी बढ़ोतरी के लिए,
जो आज प्रसाद मोदी ने राज्य सरकार ने 37,800 के आदेश किए, इसलिए राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रसाद मोदी दिलीप कटवा सर का बहुत बहुत धन्यवाद साधु। भाजपा महिला मोर्चा जोधपुर शहर की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कांग्रेस सरकार के खिलाफ गोल बिल्डिंग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कमलेश गोयल ने बताया कि प्रदेश संगठन एवं भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालिचा के निर्देशानुसार नहीं सहेगा राजस्थान के चलते बुधवार को गोल बिल्डिंग चौराहे पर कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए थाली नांद आंदोलन किया गया। चौराहे पर इकट्ठी हुई समस्त महिला मोर्चा की बहनों ने थाली बजाकर इस कुशासित सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल विरोध जताया। कार्यक्रम में महामंत्री कविता कृष्णमूर्ति, मीना साखला, संजू व्यास, ललिता सुखनानी, कमला सेन, सोनिया कोहली सहित बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की सदस्याएं मौजूद रही। शुक्रवार से शहर में शुरू हो रही भोगीशील परिक्रमा के विश्राम स्थल की व्यवस्थाओं को लेकर आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने अधिकारियों के साथ विश्राम स्थलों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने बताया कि शुक्रवार से भोगीशील परिक्रमा शुरू हो रही है और इसको लेकर नगर निगम दक्षिण में सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मार्ग में कंटीली झाड़ियों को हटाने, रोड पर पेचवर्क करने और रोड लाइट व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मार्ग में कंटीली झाड़ियों को हटाने, रोड पर पेचवर्क करने और रोड लाइट दुरुस्त करने का काम किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर भी भोगीशील परिक्रमा के श्रद्धालुओं का आश्रय स्थल होगा, वहां पर छाया पानी की व्यवस्था की गई है। आयुक्त ने बताया कि गुरुवार को गणेशपुरा मंदिर, विनायका बिछिया गणेश मंदिर, रिक्तिया भैरोजी मंदिर और चौपासनी मंदिर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए आश्रय स्थल पर टेंट लगाए गए, वहीं व्यवस्था की जा रही है। आयुक्त ने बताया कि परिक्रमा के दौरान राउंड द क्लॉक सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो मार्ग परिक्रमा के दौरान सफाई व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी संभालेंगे। आयुक्त ने बताया कि यात्रा के दौरान संभावित बारिश को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त दक्षिण गोपाल परिहार, संबंधित मुख्य सफाई निरीक्षक एवं वार्ड प्रभारी भी मौजूद रहे। अनकेप योजना के तहत नगर निगम दक्षिण की ओर से करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने निगम के तकनीकी अधिकारियों की बैठक ली और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि नेशनल कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने बजट जारी किया था, जिसके तहत शहर में अलग अलग क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के संबंध में कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनकेप योजना में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के करीब 19 करोड़ रुपए के कुल 63 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें अब तक 57 कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं शेष से कार्य प्रगति पर है, जिन्हें भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में लगभग 7 करोड़ रुपए के 5 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से एक कार्य के लिए कार्य आदेश जारी हो चुका है, वहीं शेष कार्यों के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। महापौर ने तकनीकी अधिकारियों को कहा कि एनकेप योजना के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और सभी काम निर्धारित समय पर पूरा हो। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों को कार्यस्थल पर जाकर प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता विनोद व्यास, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संपत मेघवाल, एक्सीन सुधीर माथुर, राहुल गुप्ता, संजय पुरोहित, दीपक गुप्ता, मुमताज बानो आदि उपस्थित रहे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा समिति जोधपुर द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें हेलमेट वितरित करने के क्राउन फॉर किड्स अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत नई सड़क चौराहे पर आने जाने वाले आमजन को हेलमेट वितरित किए गए। सड़क सुरक्षा समिति के मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि यातायात नियमों को सुदृढ़ करने एवं सुरक्षा की दृष्टि से शहर की विभिन्न संस्थाओं एवं सरकार द्वारा अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं।
परंतु हमारी समिति द्वारा पहली बार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें हेलमेट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आमतौर पर देखा जाता है कि दुपहिया वाहनों पर परिजन तो हेलमेट पहनते हैं, परंतु बच्चे बिना हेलमेट ही नजर आते हैं, जबकि बच्चों की जिंदगी भी उतनी ही अमूल्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को करीब 200 बच्चों को हेलमेट वितरित किए गए। मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि क्राउन फॉर किड्स अभियान के तहत जोधपुर जिले में करीब 1000 हेलमेट वितरित किए जाएंगे। जोधपुर की तरफ से ये जो नई सड़क चौराहे के ऊपर गांधी मूर्ति सर्किल के पास में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से एक ऐसा पहलू जो अभी तक अनछुआ था, जिसे हम पहली बार टच कर रहे हैं। बात ये है कि सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियां, राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, पुलिस कार्य कर रहे हैं। हम विशेष तौर पे यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जब आप टू व्हीलर पर यात्रा कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ में अगर बच्चा है, तो जनरली आप देखेंगे कि पेरेंट्स ने हेलमेट लगाया होता है। बहुत हद तक जितनी सुरक्षा माता पिता की या बाइक पर जो पेरेंट्स जा रहे हैं उनकी जितनी ज़रूरी है, उतनी ही सुरक्षा साथ बैठे छोटे बच्चे की, किड्स की भी आवश्यक है। तो ये अभियान हम लोगों को ये प्रेरित करने के लिए यहाँ पे हेलमेट बच्चों को वितरित कर रहे हैं कि जब भी आप टू व्हीलर पर घर से बाहर निकलें तो बच्चों की सुरक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें भी हेलमेट पहनाएं और हेलमेट के बाद सुरक्षित यात्रा अपने दुपहिया वाहन पर करें। आपका नाम और परिचय? मैं मनीष कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर, और हमारे स्पेशली बच्चों के लिए हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अभियान चलाया है, क्राउन फॉर किड्स। इसके तहत हम केवल बच्चों को हेलमेट दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो लगभग हेलमेट लगा के चलना शुरू हो गए। जैसा आप देख रहे हैं पीछे वो एक फादर और बच्चा है, उनके फादर के हेलमेट है लेकिन बच्चे के हेलमेट नहीं है। तो हमारा प्रयास यही है कि बाप और बेटे दोनों हैं, उनको हेलमेट रहे, और जो बच्चे हैं अनजाने में वो हेलमेट लगाना उनको पता नहीं है या हेलमेट की अवेलेबिलिटी उनको नहीं होगी। हमारा एक मैसेज है कि बच्चों के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना पेरेंट्स और बड़ों के लिए है। हमारी सड़क सुरक्षा समिति की टैगलाइन है, रोड सेफ्टी मेक इट हेल्दी। क्योंकि बच्चों को टारगेट करने का एक मकसद ये भी है कि बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं, वो जल्दी कैप्चर करते हैं हर चीज़ जल्दी आसानी से और सीखते हैं। तो उनकी शुरू से ही हैबिट जो अगर हेलमेट लगाने की और रोड सेफ्टी के नियमों की पालना करने की पड़ जाएगी, तो भविष्य में भी सड़क पर सुरक्षित चलेंगे और रोड सेफ्टी रूल्स के फॉलो करेंगे। हमारा प्रयास है, इस प्रयास में अभी हम पहले फेज में लगभग 200 हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें 100 हेलमेट लगभग आज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 40 से 50 हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और इन फ्यूचर हम रूरल एरियाज़ में भी है, जैसे फलोदी, लोहावट, बाप, उन एरिया में भी बच्चों के लिए हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल ने वर्ष 2023 से 24 अप्रैल से जून में यात्री ट्रेनों की समय पालना में 96.80% का आंकड़ा छुआ है। उत्तर पश्चिमी रेलवे पर ट्रेनों की समय पालना में जोधपुर मंडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे पिछले लगातार 4 वर्षों से अधिक समय से संपूर्ण भारतीय रेलवे पर समय पालन में प्रथम स्थान पर रहा है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर मंडल पर इस तिमाही में एक्सप्रेस ट्रेनों की समय पालना 96.31% तथा पैसेंजर ट्रेनों की समय पालना 98.50% रही। साथ ही औसत समय पालना 96.80% रही। मंडल में ये आंकड़ा ट्रेनों के संचालन में देरी के मुख्य कारणों जैसे बिना कारण जंजीर खींचना, सड़क वाहनों के दबाव के कारण फाटक बंद नहीं होना तथा कानून एवं व्यवस्था के अन्य कारणों पर अंकुश लगाकर प्राप्त किया। साथ ही मरम्मत एवं रखरखाव के लिए योजनाबद्ध तरीके से ब्लॉक तथा नियमित मॉनिटरिंग करके समय पालना में सफलता प्राप्त की गई। जोधपुर के शिवाजी गेट स्थित शिवदत्त स्मारक गढ़ी में आचार्य पंडित अभिषेक व्यास के आचार्यत्व में महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ समिति के राजेंद्र कुमार व्यास पालजी ने बताया कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अवसर पर 26 जुलाई से 31 जुलाई तक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रथम चरण में महारुद्र आहुतियां दी जाएगी, जिसमें 5 दिन में 2,19,131 आहुतियां दी जाएगी। पालजी ने बताया कि महारुद्र यज्ञ का उद्देश्य विश्व शांति एवं वैदिक परंपराओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में जिस तरह से वैदिक परंपराओं का चलन कम होता जा रहा है, उसे एक बार फिर से स्थापित करना एवं सनातन धर्म के प्रचार हेतु महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान दिनेश बोहरा, राजेश्वरा, सुरेश व्यास, सुनील व्यास सहित यज्ञ समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे।
बाकी यज्ञ समिति यही है और आचार्य हमारा पंडित अभिषेक जी व्यास है, ज्वर सानिध्य रमोने महारुद्र यज्ञ हो रहा है। इनमोने प्रथम चरण रमोने महारुद्र आहुतियां है जी की 5 दिन रमोने 2,19,131 आहुतियां लगेला और द्वितीय चरण में विष्णु सहस्रनाम यज्ञ वेला जी का डेली करीब 35,000 40,000 लगेला तो 5 दिन में 2 लाख रुपये लगेला। इन यज्ञ रो मेन उद्देश्य जो है विश्व शांति और सनातन धर्म रा संवर्धन है और जी का आज खली काल रमोने लोग वैदिक परंपरा और सनातन धर्म विमुख हो रहा है, पाचा जागृत है और गुरु महाराज ने और महादेव ने आज विनती करो पे तो अपन सनातन धर्म वैदिक परंपरा जीवित रहे और अपन देश विश्व गुरु है पद माता पांचों आरूढ़ है। जय श्री गुरुनाथ साहब। जोधपुर के बाल विद्या मंदिर स्कूल में गुरुवार से पंडित विजय दत्त पुरोहित के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की गई। गुरुवार से प्रारंभ हुई यह कथा 1 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगी। कथावाचक पंडित विजय दत्त पुरोहित द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। गुरुवार को कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे। जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्मों में भी संतान नहीं लिखी है। अब तो ब्राह्मण जोर जोर से रोने लगा, प्रभु ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया था, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया था कि अब सच तो कहते इस जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्मों में भी संतान नहीं लिखी है। जोर जोर से रोकर सर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप दिव्य। सनातन धर्म चातुर्मास सेवा समिति जोधपुर के तत्वावधान में गांधी मैदान में आयोजित हो रहे श्रावण मासिक कथा एवं चातुर्मास महोत्सव के तहत गुरुवार से श्री बाबा रामदेव जी लीलामृत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। युवाचार्य अभयदास महाराज ने श्री बाबा रामदेव जी लीलामृत कथा में बाबा रामदेव जी के अवतरण पूर्व प्रसंगों का वर्णन किया। युवाचार्य अभयदास जी महाराज ने बताया कि श्री बाबा रामदेव सभी जाति धर्म के आराध्य देव हैं। जिस तरह श्रीमद् भागवत कथा होती है उसी प्रकार से श्री बाबा रामदेव जी की कथा होनी चाहिए। महाराज जी ने कहा कि आप जब कथा भजन या कीर्तन करवाते हैं तो उसमें आप स्वयं को बैठकर उसका श्रवण करना चाहिए। आमतौर पर लोग आयोजन तो कर लेते हैं लेकिन उस कथा में कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, बाकी सभी अपने अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अनुशासन ही सबसे बड़ा भजन है। कार्यक्रम संयोजक मनोहर पुंगलिया ने बताया कि श्री बाबा रामदेव जी लीलामृत कथा के शुभारंभ पर यजमान की उपस्थिति में व्यासपीठ की पूजा अर्चना की गई। वहीं इस अवसर पर श्री बाबा रामदेव लीलामृत कथा के आयोजक महेश सेवा ट्रस्ट बम्बोर, भंवरलाल चांडक, भंवरलाल राठी, शरद मुंद्रा, किशन लाल परिहार, कमल किशोर चांडक, राधेश्याम धूत, पिपाड़ वाले सत्यनारायण, छगन लाल बाहेती, कानमल बाहेती, भगवती लाल कपूरिया, कपिल अरोड़ा सहित सैकड़ों भक्तजन मौजूद रहे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत झुके चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। इतना सुनते ही तो उन्होंने अंदाजा लगा करके जो तीर मारा मोहम्मद गोरी वहीं धाराशायी हो गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा के जयराज एनसीसी बटालियन जोधपुर की ओर से आर्मी विंग की जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। भर्ती प्रक्रिया को जयराज एनसीसी बटालियन के नायाब सूबेदार जितेंद्र सिंह तंवर व भूंगरा विद्यालय के एनसीसी अधिकारी हेम सिंह भाटी द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाया गया। एनसीसी अधिकारी हेम सिंह भाटी ने बताया कि एनसीसी किशोर और युवा वर्ग को अनुशासित रहकर राष्ट्र की सेवा करना सिखाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद सेना की नौकरी के लिए एनसीसी कैडेट्स को सेना की नौकरी में वरीयता भी दी जाती है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार ने चयनित अभ्यर्थियों अभिभावकों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि एनसीसी का देश की सेवा के में विशेष योगदान है। एनसीसी को देश की द्वितीय आर्मी कहा जाता है। सदैव देश निर्माण में अपना योगदान देते हैं। भर्ती प्रक्रिया में 1600 मीटर रनिंग, पुशअप, सिटअप, मेडिकल फिटनेस चेक किया गया। शारीरिक दक्षता पास करने के पश्चात अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। उसके पश्चात 35 अभ्यर्थियों का चयन एनसीसी आर्मी विंग जूनियर डिवीजन के लिए हुआ। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का द्वितीय लाभार्थी संवाद आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए की राशि की गई हस्तांतरित। भोगीशील परिक्रमा के विश्राम स्थलों का आयुक्त दक्षिण ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
जोधपुर के ज्वेलरी व्यवसायी को धमकी देकर रुपए मांगने का मामला आया सामने, पुलिस ने की जांच शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।